स्वामी विवेकानंद जयंती की। तो कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जयंती में सबसे आवश्यक होता है कि महापुरुष के विचारों पर चर्चा करना, लेकिन दुर्भाग्यवश विचारों पर चर्चा करने के बाद गोष्ठी समाप्त हो जाती है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, ये कहते हुए कि बहुत अच्छे विचार दिए गए और बहुत अच्छा बोला वक्ताओं ने और कार्य खत्म। फिर हमारा जो भी तरीका है जीवन जीने का, हम उसी तरीके से उसी पुराने ढांचे पर जीना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी जयंती मनाते हुए पूरा वर्ष बीत जाता है, अगले वर्ष फिर रिपीटिशन होता है और इसी तरह से करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं और मृत्यु के ग्रास में समा जाते हैं। लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये हुआ क्या। 80 वर्ष की अवस्था हो गई, 90 वर्ष की अवस्था हो गई, इतनी जयंती मनाई, सुनी, बहुत काम किया, लेकिन खुद पे काम करना शेष रह गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे, कोई जयंती, कोई पुस्तक, कोई प्रवचन कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो आज इस जयंती पर संकल्प लें कि हमें खुद पर काम करना है। अब प्रश्न उठता है कि खुद पर क्या काम करें। जैसे किसी पार्टी में जो हमें जाना होता है तो हम अपनी जो सबसे अच्छी ड्रेस होती है उसको निकालते हैं और उसको निकालने के बाद उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि शाम को पार्टी में जाना है, हम कैजुअल पहन कर नहीं जाएंगे और बड़ी मेहनत करके हम पार्टी में तैयार होकर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो ये मन हमारा है, जो मस्तिष्क है, इसके अंदर जो विचारों का प्रवाह है, उनके ऊपर कितना काम आपने किया है? क्या वो पॉलिश किए हैं? क्या उन विचारों को इस तरह से आपने लागू किया है कि आपकी शर्ट तो पुरानी है लेकिन विचार महक रहे हैं? अष्टावक्र जी जब राजा जनक की सभा में गए तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था और विद्वानों की सभा थी, ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा चल रही थी, सभी ब्रह्मज्ञानी थे। अष्टावक्र जी ने जैसे प्रवेश किया है वैसे ही सब हंसने लगे। चूंकि वो कुरूप थे, शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो उनकी उस विकृत आकृति को देखकर सबने हंसना शुरू कर दिया। जैसा कि समाज में होता है, हम बाहरी आवरण देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। तो अष्टावक्र जी स्वयं हंसने लगे, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। अब सभासदों को लगा ये क्या हुआ, हम लोग हंस रहे थे इनकी कुरूपता पर और ये स्वयं हंसने लगे हैं, ये क्या हुआ? तो राजा जनक ने पूछा कि महानुभाव आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे लगा था मैं ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में आया हूं और यहां पर ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा हो रही है, लेकिन तो ये तो जो त्वचा के भीतर मैं हूं उसको देख नहीं पा रहे हैं, जो त्वचा के ऊपर मैं दिख रहा हूं ये उसको देखकर हंस रहे हैं। ये मेरी त्वचा के भीतर जो मैं स्थित हूं उसको देख ही नहीं पा रहे हैं और स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ है, पूरे समाज में भी ऐसा ही है कि हम किसी की कमी पर हंसते हैं और उसके भीतर जो चेतन तत्व विराजमान है, और वो चेतन तत्व जिसको हम कहते हैं वननेस विद गॉड, जिसके विवेकानंद ने चर्चा की, 2 और 1, ये अद्वैत है, ये द्वैत है। और हम लोग कहां जी रहे हैं? द्वैत में। मैं तुमसे भिन्न हूं, तुम हमसे भिन्न हो, शारीरिक आकार में, चेहरे में, ज्ञान में,
बुद्धि में, लेकिन भीतर कौन है जो हमें चला रहा है? अगर दो बल्ब हैं अलग अलग आकृति के, तो उनको कौन चला रहा है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर दोनों बल्ब आपस में लड़ने लगे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं ज्यादा वाट का हूं, तुम कम वाट के हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये तो मूर्खता है, क्योंकि उनके बीच जो विद्युत का प्रवाह है, अगर उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो दोनों बल्ब में ताकत नहीं है कि वो प्रकाश को बिखेर सकें। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊपर हमारा जो भी आकार है वो आकार हमारा मिथ्या है, क्योंकि आपने जन्म लिया, जन्म लेने पर आपकी मृत्यु शुरू हो गई। जैसे ही जन्म लेते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं 1 साल बाद, लेकिन वो जन्मदिन 1 साल नहीं होता है, वो 1 साल मृत्यु की ओर बढ़ गए हैं। आपकी जो भी आयु होगी, हम 1 साल मृत्यु की ओर बढ़ गए हैं। अगर एक शिशु ने एक श्वास ली है तो 1 श्वास मृत्यु की ओर बढ़ गया है। इसको हम नहीं समझ रहे हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं उसको, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझते हैं। विवेकानंद जी ने इस गहराई को समझा। उनका जो वेदांत दर्शन है, वेदांत का अर्थ है वेदों के अंत का भाग। 90% जो वेद हैं उसमें कर्मकांड की बात करी गई है, और जो 10% का हिस्सा है अंतिम, जिसको वेदांत बोलते हैं, वो उपनिषद है। उसमें जो बात करी है वो कर्मकांड से ऊपर की है, जिसमें अद्वैत शब्द आया है। ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। एक ब्रह्म जो सबके भीतर विद्यमान है। जब हम बात करते हैं अच्छा इंसान बनने की, तो अच्छा इंसान कब बनोगे? जब सब में विराजमान उस ब्रह्म के दर्शन कर पाओगे, तब अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि तब जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद सब गिर जाएंगे। क्या बचेगा? एक ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म जो मुझे संचालित कर रहा है, वही आपको संचालित कर रहा है। और जब मैं अपने को तुम में देखने लगूं, तो किससे विरोध करें? निज प्रभुमय देखें जगत, कहिसन करें विरोध। तुलसीदास जी ने कहा, जब हमें सब में अपने को ही मैं देख रहा हूं, तो मेरा विरोध किससे होगा? और जब विरोध नहीं होगा, तो मैं खुद से प्रेम करता हूं, तो मैं आपको ही प्रेम कर सकूंगा, क्योंकि आप तो है ही नहीं, मैं ही हूं। और खुद से तो आप प्रेम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए सर्वोपरि कहा गया, क्योंकि जब हम सगुण उपासना करते हैं, तो सगुण उपासना में हमारे देवता होते हैं बहुत सारे। तो हम अपने देवताओं को लेकर झगड़ा करते हैं कि मेरा देवता तुमसे बड़ा, तुम्हारा देवता मुझसे छोटा। तो क्या ऐसा नहीं होता है? क्या देवता बड़े या छोटे होते हैं? क्या तुम्हारे देवता मुझसे बड़े होंगे, मेरे देवता तुमसे बड़े होंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये अज्ञान है। विवेकानंद जी ने इस अज्ञान को समाप्त करने की चेष्टा की वेदांत दर्शन के माध्यम से, राजयोग और कर्म योग के माध्यम से। विवेकानंद की एक बात थी कि जो कर्म आप कर रहे हैं, आपका जो भी कर्म है, अगर उस कर्म को आप ये मानो कि मैं आत्मा हूं, और फिर उस कर्म को करो, तो कर्म का स्वरूप कैसा होगा? शुद्ध, श्रेष्ठ। एक छात्र अपने को आत्मा मानकर कार्य करेगा, एक वकील अपने को आत्मा मानकर कार्य करेगा, एक डॉक्टर, एक शिक्षक अपने को आत्मा मानकर कार्य करे, तो कार्य की स्थिति कैसी होगी? श्रेष्ठतम। ये विवेकानंद जी के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। श्रेष्ठ शब्द होगा, श्रेष्ठ होगा कि जब मैं आत्मा मान लेता हूं, तो कार्य की पवित्रता बढ़ जाती है। और दो बातें उन्होंने कही, पवित्र चिंतन और सत्कार। पवित्र चिंतन का आशय है कि मन में चिंतन हमारा हमेशा पवित्र होगा, और पवित्र वो तभी होगा जब हम दूसरों में खुद को देख सकेंगे। और इसकी सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज मैं करवाता हूं आपको हमेशा, कि जब तक हम देखते हैं स्थूल दृष्टि से,
तब तक हमें भेद दिखाई पड़ता है। आंखें बंद करने पर क्या भेद दिखाई पड़ता है? इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने पर क्या दिखाई पड़ता है? अंधेरा। क्या उसमें कोई आकार दिखाई पड़ता है? नहीं। आंखें खोलने पर आपको भेद दिखता है। इसका मतलब जो स्थूल दृष्टि है ये बहिर्मुखी है, ये बाहर को देखती है। और वेदांत क्या कहता है? अंतर्मुखी, भीतर की ओर देखो। और भीतर कौन है? भीतर आप हैं, आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, निर्गुण ब्रह्म, उसको देखो। तो ये प्रयास हमें करना होगा। आज की इस कार्यक्रम में एक संकल्प लेना होगा कि हम जो मेरा ये शरीर है जो हमें मिला हुआ है, ये बाहरी आवरण है और ये गिर जाएगा। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो चेतन शक्ति है उसका नाश नहीं होता। आत्मा न मरती है न मारती है। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा वो शाश्वत है, वो कहीं जाने वाली नहीं है और वही आपका असली स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को पहचानें और इस पर निरंतर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। एक दिन की बात नहीं है, हर पल हर क्षण आपको इस पर कार्य करना होगा। उसके लिए मैं अक्सर एक एक्सरसाइज बताता हूं कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य, उस कार्य के दौरान अपनी श्वास को देखते रहें कि श्वास आपकी आ रही है और श्वास आपकी जा रही है। श्वास को जब देखते रहेंगे तो अपने भीतर आपको जाने में आसानी रहेगी। जैसे कहते हैं इस कमरे में आने के लिए कमरा खुला था और गेट से चले आए। अगर मैं आपसे कहूं आपको अपने भीतर जाना है तो कैसे जाओगे? बता दें तरीका अपने भीतर जाने का। अपने भीतर जाने के तरीके में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आप हो और जो आपका है, दो बातें हैं। तो जो आपका है क्या वो आप हो? देखिए हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल द्विवेदी, तो मैं कहता हूं मैं विशाल द्विवेदी हूं, तो क्या मैं विशाल द्विवेदी हूं? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। नाम है, नाम है। घर पे मेरा नाम कुछ और हो सकता है, मेरे पिता मुझको बेटा कहते हैं, आप मुझको सर कहते हो, संबोधन बदल जाते हैं। तो मैं तो एक हूं ना, तो मैं अनेक तो नहीं हो सकता हूं। फिर जो मेरा चेहरा है क्या वो मैं हूं? रूप मैं हूं? नहीं हूं, क्योंकि 10 साल पहले मैं कुछ और लगता था, 10 साल बाद किसी और तरह का लगूंगा, जब पैदा हुआ था तो किसी और तरह का लगता था। ये आप लोगों के साथ भी ऐसे था। तो अगर रूप आप होते तो एक ही जैसा रहता, अगर नाम आप होते तो एक ही नाम होता। क्या शरीर आप हैं? हैं? नहीं। क्या इंद्रिय आप हैं? इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या इंद्रियां आप हैं? नहीं है, आप तो एक हैं। नाम नहीं है, रूप नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो क्या मन आप हैं? मन के भी कई भेद हैं। तो मन भी नहीं है तो क्या बुद्धि आप है? तो बुद्धि भी नहीं है। आप कहते हो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं आप ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं है। तो कृपया बताएं आप कौन हैं? अभी तो आप अपने को जानते नहीं। बड़े अहंकार में आदमी कहता है मुझे जानते नहीं किससे बात कर रहे हैं। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? मुझे आप जानते हैं। मेरा प्रश्न उनसे है कि क्या आप अपने को जानते हैं? क्या आपको अपने को, परिचय को आप जानते हैं? तो इस जब हम धरातल पर चलेंगे तो कोई अपने को नहीं जानता है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता कि आप स्वयं को नहीं जानते। तो एक एक्सरसाइज करिए, रात में सोने से पहले
आपको क्या करना होगा, जो आपका नहीं है उसको किनारे रख दीजिए। ठीक है, जो आपका नहीं है उसको किनारे रख दीजिए, मतलब अपने नाम को किनारे रख दीजिए, रूप को किनारे रख दीजिए, आपका जो मकान है उसको किनारे, आपके पत्नी बच्चे परिवार भाई बहन वो किनारे, और आपका शरीर वो भी किनारे। तो बचा क्या? बचेगा आप, जो आप हो। जब आप उस सब को किनारे रख दोगे जो आप नहीं हो, तो जो बचा हुआ है जो आप हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन उठता है कैसे? ये प्रयास हमें करना है नियमित रूप से, और आपने जो BA MA किया है उसमें वर्षों लग गए, 20-25 वर्ष पढ़ाई करते हैं हम लोग। ये आत्मज्ञान है, इसको कितने दिन में जानना चाहते हैं? जब सांसारिक ज्ञान को जानने में 20-25 वर्ष लग गए, तो इस आत्मज्ञान को जानने में पूरा जन्म में भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी सफलता है।